हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इस मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से इसे परचेज कर लें और एग्जाम से पहले एक बार इसे ज़रूर सॉल्व करें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यह ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल युद्ध के समय में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। यह आपको ईयर कमेंट करके नीचे बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसरो का मुख्यालय कहाँ में स्थित है। तो दोस्तों, इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ में स्थित है। यह मकबरा स्थित है दोस्तों अजमेर में। 24 क्वेश्चन है, छऊ कहाँ का नृत्य है। तो दोस्तों, यह नृत्य है उड़ीसा राज्य का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारतीय प्रतिरक्षा के संदर्भ में धनुष क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि धनुष एक प्रक्षेपास्त्र का नाम है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा फिगर आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले वाले बॉक्स में जो फिगर है ना, वो इस डायरेक्शन में है। अब सेकंड वाले बॉक्स में क्या हो रहा है कि जो एरो वाला डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर टोटल 45 डिग्री का एंगल इसके द्वारा बनाया जा रहा है। अब तीसरे फिगर में अगर हम आते हैं तो तीसरे फिगर में यह जो एरो है वो सीधे इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनाया गया है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि पहले यह एरो 45 डिग्री का एंगल बनाया, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो अब जो अगला टर्म आएगा उसमें यह एरो 135 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 135 डिग्री कितना बनेगा, 45 डिग्री तो ये हो गया और 90 डिग्री ए, यानी कि कुल मिलाकर जो एंगल बनेगा उसके बाद चित्र आपका नीचे की ओर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अब है 28 नंबर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश का पुरस्कार है। यह अवार्ड है दोस्तों फिलीपींस का, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों, एरिया वाइज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसका जो एरिया है ना वो लगभग 8250 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर है। तो यह एरिया कितना है वो याद रखिए, और कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे बड़ा है यह दोनों आप लोगों को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन अब है 30 नंबर, निम्न अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें दो तरह के रूल फॉलो हो रहे हैं। अगर आप पहला रूल देखते हो तो 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस आता है, 13 और 17 के बीच में 4 का डिफरेंस है, फिर 17 से 19 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 19 से 23 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो एक रूल तो यह हुआ कि पहले और दूसरे डिजिट के बीच में दो का अंतर है, दूसरे और तीसरे के बीच में 4 का, फिर 2 का और फिर 4 का, इस तरह से आगे बढ़ रहा है।
तो अगर इस रूल से देखा जाए तो अगला जो नंबर आना चाहिए वो 23 + 2 यानी कि 25 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कोई भी ऑप्शन में 25 नहीं दिया गया है, यानी कि यह रूल गलत है, इससे आपका आंसर नहीं आने वाला है। अब सेकंड रूल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए जो भी नंबर्स हैं 11, 13, 17, 19 और 23, इन सभी में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही होगी कि यह नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। यानी कि दोस्तों यह एक प्राइम नंबर है जो कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है। पहला प्राइम नंबर 11, इसके बाद 13, 17, 19 और 23। तो 23 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा 29, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, गायत्री महामंत्र किस वेद से लिया गया है। यह निकाला गया है दोस्तों ऋग्वेद से, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किसी पंक्ति में आगे से मनोज का स्थान 15वां तथा चिंटू का स्थान 21वां है। दोनों जब अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज का स्थान पीछे से 26वां हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। पंक्ति में टोटल स्टूडेंट्स का नंबर आपको फाइंड करना है। देखिए मान लीजिए यह एक पंक्ति है। अब इस पंक्ति में अगर ऊपर की डायरेक्शन से देखा जाए तो मनोज का स्थान यहाँ पर 15 आ रहा है और चिंटू का स्थान यहाँ पर 21 आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन में यह कह दिया गया है कि अगर हम नीचे की डायरेक्शन की ओर से दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो मनोज का स्थान 26वां हो जाता है। यानी कि चिंटू की जगह पर मनोज आ गया और मनोज की जगह पर चिंटू आ जाता है, तब नीचे से मनोज का स्थान 26 है। तो पंक्ति में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए नीचे से यहाँ तक तो हमने यहाँ पर देख लिया कि टोटल 26 स्टूडेंट हैं, एक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो अगर ऊपर से काउंट करने पर टोटल यहाँ तक 21 छात्र हैं, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर में टोटल 20 छात्र और होंगे। तो 20 और +26 दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जो यहाँ पर नंबर्स आएगा वही टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, यानी कि 46। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न आकृति श्रृंखला में आकृति का चुनाव दिए गए विकल्पों में से करें। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर आएगा। तो देखो यह फिगर आगे कैसे बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि सबसे पहले फिगर ऊपर की डायरेक्शन की ओर था, बाद में इधर गया, फिर ऐसे गया और इधर आ रहा है। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव कर रहा है ना। तो अब जो अगला टर्म आएगा उसमें यह फिगर नीचे की ओर होगा और इसके अंदर में जो इस तरह से तीलियां बनी हुई है ना, वो तीलियों की संख्या पहले वाले में 6 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 4 है और चौथे वाले में 3 है। यानी कि जो लास्ट वाला बॉक्स आएगा ना उसमें तीलियों की टोटल संख्या क्या होगी, तीलियों की संख्या यहाँ पर केवल 2 होगा। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है, सी बी से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, सी ई से न तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशन सेंटेंस में दिया गया है। पहला कंडीशन है ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही छोटा है। दैट मीन्स ए और बी क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे ना। ए का साइज मान लो यह है तो बी भी क्या होगा, बिल्कुल इसी साइज का होगा। अब इसके बाद कहा गया है कि सी बी से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है। सी जो है वो बी से बड़ा है, सी का डायरेक्शन क्या है, बी से बड़ा है, लेकिन डी से छोटा है तो डी जो है वो सी से भी बड़ा होगा। और लास्ट कंडीशन दे दिया गया है कि सी ई से न तो बड़ा है और ना ही छोटा है। दैट मीन्स ई का जो साइज है ना वो भी सी के बराबर ही है। और हमसे पूछ लिया गया है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो आपके सामने निकल कर चला आया कि डी है, यानी कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आर्टिकल 368 का संबंध किससे है। यह आर्टिकल संबंधित है दोस्तों संविधान के संशोधन से। जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है यह प्रतीक है प्रगति का। 37वां क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है। यह केंद्र स्थित है दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38,
बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 1793 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया गया है। 2 का डबल करोगे तो 4 होगा, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। उसी तरह से जब 64 का आप डबल करोगे तो यह होगा 128, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। ओलंपिक खेल 2016 किस नगर में आयोजित हुए थे? 2016 में ओलंपिक आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और अभी होने वाला ओलंपिक कोरोना वायरस के चलते टाल दिया गया है। अब आगे देखना है कि इसका आयोजन कहाँ पर कौन से ईयर में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो दोस्तों यह जो आंदोलन था ना वो पूरी तरह से नेतृत्व विहीन था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42। इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर फाइंड करना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए अगर आप इस 8 का क्यूब करते हैं, 8 का अगर क्यूब करोगे तो क्या होगा? 8 का क्यूब होता है 512, और इस 512 में से अगर आप वापस से 8 को घटा देते हो ना तो यह संख्या हो जाएगी 504, जो कि जस्ट इसके अपोजिट में लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर आप 12 का क्यूब करते हो तो 12 का क्यूब यहाँ पर होगा 1728, और 1728 में से अगर आप 12 माइनस कर देते हो तो हो जाता है 1716, जो कि इसके जस्ट अपोजिट वाले बॉक्स में लिखा गया है। सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 का क्यूब निकाल लेना है। तो दोस्तों 9 का क्यूब होता है 729, और 729 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो यह हो जाएगा 720, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन ए आएगा 720। नेक्स्ट है 43। मंगेश का जन्म 24 अगस्त 1985 को हुआ था, तो बताएं कि वह सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसका कैलकुलेशन काफ़ी लॉन्ग है, तो मैंने इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करके टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में डाल दिया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन से डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उस कैलकुलेशन को आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्न को इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो नेक्स्ट को कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए अर्न को कैसे लिखा गया है। सबसे पहले क्या किया गया है कि ई में से एक माइनस किया गया है तो डी आ रहा है, जो कि इसके कोड में लिखा गया है। वापस से अगर एक ए में से एक माइनस करोगे तो जेड आता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। आर में से एक माइनस करने पर क्यू आ रहा है, और एन में से एक माइनस करने पर एम आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी वैल्यूज दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उन सभी में से एक को माइनस करके इसका कोड कर दिया गया है। तो वापस से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट को इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले एन में से एक माइनस करोगे तो यह होगा एम, ई में से एक माइनस करोगे तो डी होगा, एस में से एक माइनस करोगे तो आर होगा, और टी में से एक माइनस करोगे तो एस होगा। यानी कि नेक्स्ट का कोडिंग होगा यहाँ पर MDRS। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न 4 में से 3 एक समान हैं और एक असमान, तो विजातीय विकल्प का चुनाव करें। ध्यान दीजिए सितार, वायलिन और गिटार क्या हैं? ये तीनों एक वाद्य यंत्र है ना, जो कि एक कैटेगरी में आएंगे। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 46। यदि एक संख्या के वर्ग में 56 का स्क्वायर जोड़ा जाता है तो उत्तर हमें 4985 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? तो देखिए मान लो कि वो संख्या x है, तो एक संख्या का वर्ग यानी कि x स्क्वायर के वर्ग में अगर हम 56 के स्क्वायर को जोड़ते हैं, 56 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो यह होगा 3136। इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 4985। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4985 माइनस 3136। और दोस्तों यहाँ पर
एक्स स्क्वायर का वैल्यू अब होगा, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 1849। अब अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1849 है तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट 1849 होगा। और 1849 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? तो यह स्क्वायर है 43 का, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ से 43 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 7 का छोटा से छोटा गुणांक कौन सा है जिसको 6, 9, 15 तथा 18 से भाग देने पर 4 शेष बचता है? तो देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 7 का सबसे छोटा गुणांक यानी कि मल्टीपल फाइंड करना है। तो देखिए क्या करना है, हमें सबसे छोटा गुणांक निकालना हो तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है दिए गए नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, 6, 9, 15 और 18 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो इसका एलसीएम टोटल 90 हो जाएगा। अब इस 90 से आपको चारों ऑप्शंस को डिवाइड करना है और जिस ऑप्शन में भी डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर बचता है वही आपका करेक्ट होगा। तो देखिए अगर आप 90 में 4 से गुना करते हो तो इसका वैल्यू 360 आएगा ना। और ध्यान दीजिए ऑप्शन सी में है 364। अगर हम इसे 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 360 होगा, लास्ट में हमारे पास 4 बचेगा। मैंने आपको कंडीशन क्या दिया था कि डिवाइड करने के बाद 4 शेष बचना चाहिए, वही आपका आंसर होगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 48। 1y रूट 9 माइनस रूट 8 का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पर हमें इसे रेशनलाइज करना होगा 1 रूट 9 माइनस रूट 8 को। तो देखिए कैसे रेशनलाइज होगा, रेशनलाइज करने का आपको नियम मालूम होगा कि जो भी संख्या यहाँ पर नीचे दी हुई रहती है उसी नंबर से हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। फिर सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि हमें साइन को चेंज कर देना है, यानी कि रूट 9 माइनस रूट 8 है तो हमें कर देना होगा रूट 9 प्लस रूट 8 और नीचे में भी रूट 9 प्लस रूट 8 हो जाएगा। अब देखिए a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा होगा। इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर क्या है, ए का वैल्यू 9 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगा। बी का वैल्यू रूट 8 है यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू 8 होगा। तो नीचे की जो दोनों संख्याएं हैं वो कैलकुलेट होकर 1 बच जाएगी और ऊपर में रूट 9 प्लस रूट 8 है, यानी कि रूट 9 प्लस रूट 8 बाई 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 49। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11 है। इन सभी को 5 से हमें डिवाइड करना होगा। तो ऐड कीजिए 11, 7, 18, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28, यानी कि टोटल सम 28 आएगा और 28 को 5 से डिवाइड करोगे तो यह कटेगा 5.6 बार में, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में 640 रुपये की राशि है। यदि प्रत्येक नोट समान संख्या में हो तो उसके पास कुल मिलाकर कितने नोट हैं? तो देखिए मान लीजिए कि उसके पास टोटल x के नोट हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है कि 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट और 10 रुपये के नोट का सम 640 है ना, यानी कि x प्लस 5x प्लस 10x, इन सभी नोटों की संख्या अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा सम 640। तो यहाँ से देखिए 10, 5, 15, 1, 16, 16x का वैल्यू अगर 640 दिया गया है दैट मीन्स x का वैल्यू 640 बाई 16 होगा और यह कटेगा 40 बार में। तो x का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया 240, यानी कि एक तरह के नोट की संख्या टोटल 40 है। और क्वेश्चन में कंडीशन यह दे दिया गया था कि तीनों नोटों की संख्या समान है, तो 40 गुना 30 कर देंगे तो टोटल नोट की संख्या निकल कर आएगी जो कि 120 है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।